बहनों और माताओं पर है, किसी की कोख उजड़ गई, किसी का सुहाग उजड़ गया, मगर आज इस लोकतंत्र में यदि सबसे दुर्भाग्यशाली जीवन को जी रहा है तो वो हमारा राजपूत समाज। कारण इतिहास की बात हम करें तो हमारे पास बहुत कुछ था, मगर आज हमारे पास शून्य है। जिस राजपूत समाज ने इस देश के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका अदा की, लाखों की तादाद में सर कटवाए, भारत के इतिहास का कोई युद्ध ऐसा नहीं होगा जिसमें 80% राजपूतों ने अपने प्राणों की आहुति नहीं दी हो। नशा बेचने वालों पे भी नकेलता है। जब एक दारू की दुकान के लिए एक लड़का अपनी मां और पत्नी के नाम से भी एप्लीकेशन लगाता है और उसको वो दुकान मिल जाती है तो उसका नाम आबकारी विभाग में भी जाता है और थाने में भी जाता है। हमारी बहन बेटियों के नाम दुकानें बिल्कुल नहीं होगी। नशा बेचने वालों पे भी आप रोक लगाएंगे। जब किसी की शादी ब्याह आती है तो मैं 40% डिस्काउंट होता है और बड़ी प्रेरणा भी मिलती है जब हम हमारे होनहार बच्चों को सम्मानित करते रहें, उनकी पीठ थपथपाते रहें, उन्हें आशीर्वाद देते रहें, क्योंकि ये अगली पीढ़ी का भविष्य भी है, ये हमारे समाज के भावी कर्णधार भी है। और ऐसे समारोह में जब राजपूत विकास परिषद हर क्षेत्र के नौजवान युवाओं और युवतियों को जिनकी नई नई सरकारी नौकरी लगी उनको यहां लाकर सम्मानित करने का कार्य जब किया जाता है तो उससे लगता है कि समाज प्रगतिशील राह पर चल पड़ा है। इतिहास की बात बहनों और माताओं पर है, किसी की कोख उजड़ गई, किसी का सुहाग उजड़ गया, मगर आज इस लोकतंत्र में यदि सबसे दुर्भाग्यशाली जीवन को जी रहा है तो वो हमारा राजपूत समाज। कारण हमें पता है सने सने दूसरी जातियों को वोट बैंक की राजनीति में आगे लाया जा रहा है, हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व छीना जा रहा है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के नाम पर हमारे को पीटा जा रहा है और आरक्षण के बाद एक और ऐसी व्यवस्था है जिसकी तरफ हिंदुस्तान के किसी राजपूत नेता का ध्यान नहीं जाता कि हमें भर्तियों में ऐसे ऐसे पैरामीटर्स डाल दिए गए जिनके कारण हमारा बच्चा 1 या 2 अटेम्प्ट में बाहर हो जाता है। उम्र के राइडर हैं उसमें। आप सिपाही की भर्ती होने जाओगे तो आप 25 साल तक ही भर्ती हो सकते हो, मगर पिछड़ा वर्ग का 28 साल तक, SC ST 35 साल तक और उनके परिवार की कोई महिला है तो 45 साल तक। एक तरफ आरक्षण की मार और दूसरे तरफ कानूनों नियमों की मार। ऐसे में मैं राजनेताओं से यह कहना चाहता हूं, आरक्षण हमें ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आर्थिक आधार पर आरक्षण के ऊपर काम करेंगे, मगर ये जो नियमों का सरलीकरण कराने का काम आप जरूर करें। हमारे हर नौजवान को कम से कम 3 अटेम्प्ट तो मिलने ही चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रतियोगिता के अंदर बैठा हो, चर्चा उस पर होनी चाहिए। दूसरा, अभी बात आई, समाज की भी बात हुई, राजनीति की भी बात हुई, कुरीतियों की भी बात हुई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देवरा समाज के अध्यक्ष को और इनकी टीम को कि अपने अमूल्य समय में से गांव गांव जाकर कुरीतियों के खिलाफ सबको आगाह कर रहे हैं, सावचेत कर रहे हैं। ये एक ऐसा अंधा खर्चा है जो गरीब को बिल्कुल दलित से भी नीचे ले जाता है और अमीर भी अपनी शान और शौकत के अंदर यदि वो खर्चा करता है तो खाने के बाद उसको कोई याद नहीं करता है। मगर नशा बेचने वालों पे भी नकेलता है। जब एक दारू की दुकान के लिए एक लड़का अपनी मां और पत्नी के नाम से भी एप्लीकेशन लगाता है और उसको वो दुकान मिल जाती है तो उसका नाम आबकारी विभाग में भी जाता है और थाने में भी जाता है। हमारी बहन बेटियों के नाम दुकानें बिल्कुल नहीं होंगी। नशा बेचने वालों पे भी आप रोक लगाएंगे। जब किसी की शादी ब्याह आती है तो मैं 40% डिस्काउंट